आपकी सांसें फूल रही है साहब, आप आराम कीजिए। नहीं नहीं चंदा, जब तक माजी साहब दरवाजा ना खोलेगी तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। माजी साहब दरवाजा खोल दीजिए। आप जाने हैं ना, आप अगर ऐसे ही बंद रहेगी तो हमारी सांसें और तेज होती जाएगी। तारा लाने सर तारे बिना जी नहीं पाएगा। मासा वसु चिंता मत कीजिए, पापा और काकू साहब गए हैं ना पीछे वाले दरवाजे से, वो दादी साहब कुछ हाथ में लेके ही आएंगे। आ जाएंगे दादी साहब। दादी से एक बार हमारे को अंदर तो आने दीजिए, हमारी बात सुन लीजिए दादी साहब। आज हम आप सबके सामने ये ऐलान करते हैं कि हमने वसुधा को अपनी बड़ी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। चंद्रिका हमारे साथ छल कपट करती तो हमारे को हैरानी न होती, लेकिन बसूड़ी तू भी अपनी सास के साथ मिल गई। मैंने तारे पर खुद से ज्यादा विश्वास कियो, पर तूने हमारे साथ इतना बड़ो विश्वासघात कियो। माजी साहब, काकू साहब, पापा साहब, क्या हुआ? माजी साहब, चंदा आखिर ये हो क्या रहा है और नीचे कौन सी रस्म चल रही थी? और जब तक रस्म चल रही थी तब तक तो माजी साहब खुश थी, फिर अचानक ये क्या हो गया? कि साहब, माजी साहब को गलत फहमी हो गई थी। उन्हें लगा कि वसुधा पेट से है, इसीलिए उन्होंने तीसरे महीने की गोद भराई की रस्म शुरू कर दी। और जब उन्हें पता चला कि ऐसा नहीं है तो उनका दिल टूट गया। और हाय मारा राम जी, ऐसे तो कैची की तरह जुबान चली है थारी, लेकिन जब हम सब लोग थारी गोद भराई की रस्म कर रहे थे तब तो मुंह से के बैठ गई थी। आराम से अपनी आरती करवाई, अपने पैर धुलवाए, तब एक भी बार यो ना कहा कि यो सब बस तो एक गलत फहमी है। थारी के प्लानिंग थी, पूरे परिवार ने मूर्ख बनाना चाहती थी क्या? सारिका, इसमें वसुधा की कोई गलती नहीं है। उस दिन वसुधा को थकान की वजह से चक्कर आया था और माजी साहब को लगा कि ये प्रेग्नेंट है। अगर हमें या वसुधा या हम में से किसी को भी इसके बारे में पता होता तो ये गलत फहमी इतनी आगे तक बढ़ती ही नहीं। माजी साहब, मैं थारा गुस्सा समझ सकूं। माजी साहब दरवाजा खोलिए। माजी साहब, मैं जानू कि तारा दिल टूटा है। अगर थारे को गुस्सा ही होना है तो हम सब पर गुस्सा हो जाइए माजी साहब, लेकिन दरवाजा खोलिए माजी साहब। साहब की सांसें फूल रही है साहब, आप आराम कीजिए। नहीं नहीं चंदा, जब तक माजी साहब दरवाजा ना खोलेगी तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। माजी साहब दरवाजा खोल दीजिए। आप जाने हैं ना, आप अगर ऐसे ही बंद रहेगी तो हमारी सांसें और तेज होती जाएगी। तारा लाने सर तारे बिना जी नहीं पाएगा। साहब, क्या हो गया आपको? दादी साहब प्लीज दरवाजा खोलिए ना, देखिए पापा साहब की हालत देखिए। माजी साहब, पापा छोरा तू ठीक है ना? हाँ माजी साहब, मैं ठीक हूँ। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। दादी साहब, आप एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बस एक बार। माजी साहब क्या पता ये ऊपर वाले का इशारा हो। देखो आज नहीं तो कल तारी ये वसु हम सबको खुशखबरी तो देवेगी ना। तू बहुत सीधो है छोरा, और इस घर के लोग इनको दिल थारी तरह साफना है। अगर तू यो चाहे कि थारी माँ थारे साथ थारे घर में रहे तो आज से बोल दे अपनी इस बड़ी बहू ने कि हमारे सामने आने की जरूरत ना है। हमारे को इसकी शक्ल ना देखनी है। आज से हमारा और इसका रिश्ता खत्म, बस। माजी साहब,